तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष है और हर हफ्ते की तरह मार्केट के एनालिसिस करने के लिए वी आर हियर। जस्ट टू नोट, दिस इज अवर लास्ट एपिसोड इन दिस सीरीज। देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस ऑफ सेबी according to which uh, any YouTuber or anybody cannot show the current prices and anything of the stocks or the ideas. So we are exploring the opportunities कि हम कहाँ से कैसे कर सकते हैं, but until then we won't be taking this more in deep. हम इसे आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे बिकॉज वी डोंट नो वेयर वी आर crossing the lines and when we can get the notice of SEBI or any other thing. So to avoid all those regulatory requirements or to comply with those regulatory requirements, we are now pausing this uh, series of our weekly update where we give you a detailed update of which sectors and which stocks are doing good. So moving forward from this point, एक और अपडेट है हमारे साइड से कि हमारा जो वीक हमारा जो स्टॉक मार्केट बूट कैंप एनालिसिस का कोर्स है वो हमने चालू कर दिया, जो जून बैच का हमारा था। सो इट इज़ गोइंग रियली वेल। हमारे पहले 2 सेशन भी हो चुके हैं एंड पीपल आर लाइकिंग रियली मच। पीपल आर लाइकिंग रियली वेल। सो अगर आपको भी स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से सीखना है, इस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इन्वेस्टिंग। There is no space for us in terms of trading or leveraging our money, because our first priority is always to save capital, and whatever profit you have generated, that is your second priority. So moving forward, uh, uh, let's jump to our weekly market analysis. I'll share my screen. I hope you can see my screen here. Okay, now in this is our standard disclaimer that we are not a SEBI registered investment advisor, and any idea here or anything which we discuss here should be taken for educational purposes only. And हमारा किसी भी जगह कोई vested interest नहीं है। अगर हमारा interest होगा, if we make any position over there, we'll definitely let you know. सो सेक्टरल इंडाइसेस की अगर बात करें, पिछले हफ्ते में जो मूवमेंट हुआ, अगर इसको हम कंपेयर करें उसके पहले के हफ्ते से, सो इस चार्ट में आप देख सकते हैं। लेट मी ओपन दिस रिव्यू पॉइंटर ऑप्शंस हाइलाइटर। ओके, सो पिछ 2 हफ्ते पहले यहाँ पर बहुत कम मूवमेंट था, जिसपे कि ज़्यादातर इंडाइसेस, जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, वो अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे। उनके प्राइसेस अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते मार्केट में कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से लगभग सारे इंडाइसेस ने अपने 21 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। सो वी हैव टू बी कॉशियस नाउ कि मार्केट में सिचुएशन बदल रही है। क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें नहीं पता है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ। सो बी कॉशियस, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो अभी डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सेकेंड थिंग इज कि इसमें भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि हेल्थ केयर, सीपीएसई, रियल्टी, फार्मा, पीएसयू बैंक, मीडिया, आईटी और डिजिटल और डिफेंस सेक्टर, जो अभी भी अपने सारे की मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। सो इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है। सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर ने सबसे अच्छा किया, उसके बाद हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर ने अच्छा किया है, मीडिया, इंडिया डिजिटल, ऑयल एंड गैस सेक्टर अच्छा करते हुए दिखे। इस पूरे महीने में डिफेंस सेक्टर ने डेफिनेटली सबसे अच्छा किया हुआ है। रियल्टी, मीडिया, पीएसयू बैंक और मेटल सेक्टर भी अच्छे करते हुए दिखे। डिफेंस पूरे क्वार्टर में भी सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उसने 54% का एवरेज रिटर्न दिया है। रियल्टी सेक्टर फॉलोड वेरी वेल 23% के रिटर्न के साथ, और पीएसयू बैंक, मीडिया और बैंक सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते पीएसयू बैंक ने खराब परफॉर्म किया। इफ यू नोटिस, पीएसयू बैंक बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में मंथली और क्वार्टरली में ऑलरेडी है, बट इट परफॉर्म रियली बैड इन इन दिस वीक। रियलिटी सेक्टर को अगर देखेंगे आप तो उसने भी खराब किया, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंजम्पशन सेक्टर ने खराब किया। सो पीएसयू बैंक और रियलिटी सेक्टर जो अपने क्वार्टरली और मंथली में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसने वीक में अच्छा नहीं किया। सो दिस कैन बी अ स्मॉल सेटबैक फॉर दिस 2 इंडस्ट्रीज। एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजम्पशन, ऑटो और सर्विस
सेक्टर भी अच्छा करते हुए दिखे इस पूरे महीने, खराब करते हुए दिखे इस पूरे महीने। मेटल, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी और फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर भी खराब करते हुए दिख रहे हैं इस पूरे क्वार्टर में। अगर एफआईआई और डीआईआई के एक्टिविटी की बात करेंगे आप, तो एफआईआई इस हफ्ते सेल करता हुआ नजर आया। दे आर नेट सेलर दिस मंथ। तो अपनी पोजीशन उन्होंने एक्सचेंज करी है, लगभग 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की उन्होंने रीएडजस्ट करी है पोजीशन। कहीं किसी जगह उन्होंने परचेज किया है, ग्रॉस परचेजिंग किसी जगह 14 हज़ार करोड़ का किया, तो ग्रॉस सेल उन्होंने 15 हज़ार करोड़ का किया। उसकी वजह से उनका नेट सेल हुआ है पूरा मार्केट में, इट इज ऑफ 4,800 करोड़ टिल दिस मंथ। So we can say कि market sentiment is going negative as we saw during last 6 से 8 महीनों में हमने देखा था। सो ओवरऑल हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, इस मार्केट का, दैट मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। आप सबने ईरान और इसराइल के वॉर के बारे में सुना होगा। सो दिस इज वन टेंशन बिकॉज ऑफ विच एवरीबडी और एवरी मार्केट माइट बी फॉलिंग डाउन, एंड वन हैज टू बी वेरी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो। जब भी वॉर की टेंशन होती है तो होती है, और ये वॉर एस्केलेट हो रहा था, अब हो सकता है कि डीएस्केलेट हो जाए। अमेरिका ने इंक्लूड किया है बीच में। सो वी माइट सी सम cover up of pricing in on Monday itself. All indices, Nifty 50, Nifty total market, Nifty 500 बोलिए, मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप, कोई सा भी इंडाइसेस बोलिए, दे आर टेस्टिंग देयर सपोर्ट जोन। जिस सपोर्ट जोन को तोड़ के निकले थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ से ऐसे आ रहे थे, दे वर फॉलिंग फॉर 7-8 मंथ्स, बट यहाँ पर उन्होंने एक सपोर्ट, इससे एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया था और यही उनका सपोर्ट बन गया था। नाउ दे आर टेस्टिंग, दे आर स्पेंडिंग सम टाइम ओवर हियर। और यहाँ से नीचे गिर जाता है, देन इट विल बी अगेन अ करेक्शन इन द मार्केट, और मार्केट कैन कंसोलिडेट फॉर सम टाइम ऑन दिस प्लेस। सो बी वेरी केयरफुल विद ऑल योर पोजीशन। इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू कैन चेक योर सिस्टम, और आपके सिस्टम के हिसाब से अगर बोल रहा है कि नहीं प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन रिमेन इन योर पोजिशंस। इस पूरे डाउनफॉल में एक अच्छा चीज देखने को नजर आया कि आईटी सेक्टर अच्छा करता हुआ दिख रहा है। इट हैज शोन अ वेरी गुड रिकवरी। उसके अलावा हेल्थ केयर, डिफेंस, डिप, सीपीएसई, पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर हमने देखा कि ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, पूरे महीने क्वार्टर में भी ये अच्छा करते हुए दिखे। सो यू नीड टू कंटिन्यू राइडिंग दिस वेव ऑफ दिस सेक्टर्स। सॉरी। इसका मतलब ये भी है कि इन सारे सेक्टर में बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इन इवन इन दिस वोलेटाइल कंडीशन। अगर मार्केट अप जा रहा है, सो यू हैव टू राइड दिस काइंड ऑफ वेव्स ओनली। सो दिस इज द अपडेट फॉर दिस वीक। ये इस हफ्ते की मार्केट की एनालिसिस थी। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन्स। दिस इज लास्ट एपिसोड फॉर weekly update which we are doing. We are checking other formats where we can educate you better through stories and through some infographics. हम उस पे काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा कुछ नया कंटेंट का मॉडल या मॉड्यूल तैयार होता है, we'll definitely come up with that. So till then, uh, uh, I'm saying goodbye and see you in our next video. Thank you.